हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने गांधीयन एरा स्टार्ट किया था। तो गांधीयन एरा में हमने गांधी जी के मूवमेंट्स देखे थे, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स किए हैं। तो अभी उन मूवमेंट्स के आगे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से इस टाइम पे एक्ट चलाए या फिर कौन कौन से इस टाइम पे और इंसिडेंट्स हुए, तो वो जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है नाम, इंसिडेंट आता है 1919 का। 1919 के इंसिडेंट के बारे में हम सभी को पता है कि 1919 में सबसे पहले क्या हुआ था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया था। इट वॉज पास्ड ऑन 13 मार्च। जो रॉलेट एक्ट है इसको सहमति मिली थी, ये पास करवाया गया था 13 मार्च 1919 को। और इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था, तो इस एक्ट में क्या किया गया था, इस एक्ट में जो भी अब जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो भी मूवमेंट्स लोग करते थे, तो उसमें ये बोला गया इस एक्ट में कि जो भी मूवमेंट्स वगैरह होती हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो लोगों को पकड़ के उसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट में यही था कि पीपल वर सेंट टू जेल, लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ एनी कुछ भी जो वो मूवमेंट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एनी मूवमेंट, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट में, जिसको पास किया गया था 13 मार्च 1919 को। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पावर टू अरेस्ट एनी सस्पेक्ट, कि कोई भी बंदा सस्पेक्ट मिलता है उनको, तो वो क्या करेंगे, लोगों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। उसके बाद ये जो रॉलेट एक्ट हुआ था इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही अगेन 1919 में ही इसके अगेंस्ट स्ट्राइक की गई। ठीक है। और इस स्ट्राइक में आपके 2 पर्सन्स को अरेस्ट कर दिया गया। तो उन 2 पर्सन्स के नाम है डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन। तो इन दोनों को रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ आपका, जिसको आप सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से। जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट जो था, इट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। और ये भी किसके अगेंस्ट था, ये भी अगेंस्ट था आपके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि हुआ 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये अमृतसर में। और इसके बारे में हम सभी को पता है कि इसमें क्या हुआ था। इसमें जो आपके जनरल डायर थे, जनरल ओ डायर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑर्डर दिया था गोलियां चलाने का। ठीक है। तो इस इंसिडेंट में क्या हुआ था, जनरल डायर ऑर्डर हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन द पीपल। तो लोग जो भी इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में इस एक्ट के अगेंस्ट, और जो इनके लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था, इसके अगेंस्ट जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। और वहीं पे इनके जो जनरल डायर है उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, और इसमें जो आपके लोग हैं वो मारे गए थे। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंसिडेंट है, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को इनको टाइटल दिया गया था नाइटहुड का।
टाइटल दिया गया हुआ था इनको नाइटहुड का, और ये जो टाइटल था ये टाइटल इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनको वापस कर दिया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो टाइटल दिया गया था, द टाइटल ऑफ नाइटहुड वाज गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर एंड ही गेव दिस टाइटल बैक टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इस टाइटल को ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट वापस कर दिया था, मतलब इन्होंने ये टाइटल लेने से बाद में मना कर दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका इंसिडेंट है 1920 का। नेक्स्ट इंसिडेंट है 1920 का, और 1920 में क्या हुआ था, तो 1920 में जो खिलाफत मूवमेंट है वो शुरू की गई थी। 1920 में खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई थी, गांधीयन एरा में ही खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई थी। खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने वाले कौन थे, तो इसको शुरू करने वाले थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इस मूवमेंट को शुरू करने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके बाद नेक्स्ट हुआ 1920 में कोलकाता सेशन। में हुआ कोलकाता सेशन, और इस सेशन में क्या किया गया, तो इस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसके बारे में विचार रखा गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में प्लानिंग बनाई गई, और इस सेशन में बोला गया कि जो आपकी खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट और जो आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है शुरू की जाएगी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, मतलब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, खिलाफत मूवमेंट को भी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी, कलकत्ता के सेशन में जो कि 1920 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आपकी शुरू हुई 1920 में। इसके बाद 1920 से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू होगी। नेक्स्ट 1920 से शुरू होगी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गॉट स्टार्टेड एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को ये मूवमेंट शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें कि जो गांधी जी थे इन्होंने भी अपना टाइटल गांधी जी gave back his title of केसरी हिंद। गांधी जी को टाइटल दिया गया था केसरी हिंद का, और जो टाइटल इनको केसरी हिंद का दिया गया था, इस टाइटल को गांधी जी जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, जो अंग्रेज थे, उनको वापस कर दिया था। तो सबसे पहले जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपना टाइटल वापस किया है। ठीक है, उन्होंने अपना टाइटल गिव बैक किया है ब्रिटिशर्स को, जो कि नाइटहुड का टाइटल उनको दिया गया था। और इसके बाद नेक्स्ट गांधी जी जो है उन्होंने अपना टाइटल केसरी हिंद का ये भी अंग्रेजों को वापस ले दिया। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी, इस मूवमेंट को बाद में 1922 में एन इंसिडेंट गॉट हैपेंड। एक इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट, और इन दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद ही जो गांधी जी है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। अब इस इंसिडेंट के बारे में भी हमें पता है कि इस इंसिडेंट में क्या हुआ था। तो इस इंसिडेंट में आपका जो एरिया है, क्या बोलते हैं, गोरखपुर का एरिया, गोरखपुर यूपी के जो गोरखपुर का एरिया है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन था।
तो लोकल पीपल्स जो हैं लोग वहाँ पे कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जो पुलिस स्टेशन के लोग थे उन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, तो जिस वजह से जो लोग हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो जब इस पुलिस स्टेशन को जलाया गया तो इसमें 22 जो पुलिसमैन थे वो मारे गए थे, ठीक है। 22 पुलिसमैन जो थे वो इस इंसिडेंट में मारे गए थे, जिसकी वजह से, क्योंकि गांधी जी जो थे वो तो नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते थे। तो यहाँ पे इस इंसिडेंट में वायलेंस हुई, जिसकी वजह से जो गांधी जी है उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको वापस ले लिया। तो ये इंसिडेंट जो है ये हुआ था, जब ये हुआ था तो इसके बाद ही 1922 में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी स्टॉप्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इसके बाद बंद कर दिया। इसके बाद, इस घटना के बाद 1922 में ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया फॉर 6 years। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी अरेस्टेड एंड ही वाज सेंट टू जेल फॉर 6 years। 6 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन डाला उनको जेल में 6 साल के लिए था, लेकिन इसके बावजूद 1924 में गांधी जी जो थे वो फ्री हो गए। मतलब 1924 में उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया। अब इसके बाद 1923 में अगेन हुआ कांग्रेस का सेशन और इसमें आपकी हुई फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। में अगेन कांग्रेस का सेशन हुआ और इसमें आपकी बनी स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी जो है ये बनाई किनके द्वारा गई थी, तो ये बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जो थे ये इसके मेन लीडर थे, जो कि थे बिहाइंड स्वराज पार्टी। इसके बाद जब ये पार्टी बनी, इसके 2 साल के बाद मतलब 1925 में जो चित्तरंजन दास हैं ये डाइड। चित्तरंजन दास जो हैं इनकी डेथ होगी और उसके बाद जो स्वराज पार्टी है वो भी मतलब इतनी ज्यादा नहीं रही। फिर इसके बाद नेक्स्ट 1924 में ही एक साइड पे चल रही थी स्वराज पार्टी और दूसरी साइड पे आपके जो दूसरे लीडर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाई HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो HRA बनाई गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई। इसको बनाने वाले थे बाय रामप्रसाद बिस्मिल। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी ने नेक्स्ट एसोसिएशन बनाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें कि जो चंद्रशेखर आजाद थे इन्होंने प्लानिंग की थी काकोरी लूट केस की। मतलब जो काकोरी में ट्रेन को लूटा गया था उस लूट की प्लानिंग जो थी वो की गई थी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। HRA के ही ये लीडर थे, HRA के फाउंडर थे रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसके बाद जो काकोरी लूट केस है ये हुआ 1925 में। नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ आपका काकोरी लूट केस, जिसमें कि काकोरी में ट्रेन को लूटा गया था। उसके बाद नेक्स्ट
1928 में आया आपका साइमन कमीशन। 1928 में आया साइमन कमीशन इंडिया में। और साइमन कमीशन जो है इसमें 7 मेंबर्स थे। देयर वर 7 मेंबर्स इन साइमन कमीशन। और इसमें जितने भी मेंबर्स थे दे ऑल आर ब्रिटिशर्स। जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन के, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। सारे के सारे मेंबर इनके ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने साइमन कमीशन के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, साइमन कमीशन का क्या किया, उन लोगों ने विद्रोह किया, इसके अगेंस्ट भी रिवॉल्ट किया। और साइमन कमीशन जो है ये सबसे पहले जब इंडिया में पहुंचा तो ये आया था लाहौर में। ठीक है, इंडिया में जब पहुंचा तो ये सबसे पहले पहुंचा था लाहौर में। और लाहौर में ही इसके अगेंस्ट नारे लगाए गए थे साइमन गो बैक के। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और अगर इस साइमन कमीशन का पूछा जाए कि इस साइमन कमीशन का मेन लीडर कौन था, तो लीडर ऑफ दिस कमीशन वाज सर साइमन। लीडर ऑफ दिस कमीशन वाज सर साइमन। और इसी कमीशन के अगेंस्ट जब लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, तो वहां पे जो पुलिसमैन थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब लाठियां चलाई थी। ठीक है, तो उसी लाठियों में जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय जो थे गोट बाउंडेड। तो इसी टाइम पे जब लाहौर में लोगों ने साइमन कमीशन के अगेंस्ट अपनी स्ट्राइक की थी या फिर उसके अगेंस्ट जब नारे लगाए थे, तो उसी टाइम पे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने लाठियां चलाई थी, जिन लाठियों में जो लाला लाजपत राय जो हैं उनको लग गई थी और बाद में इसी वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। इसके बाद ही नेक्स्ट आपका इंसिडेंट आया 1929 का। 1929 में एक और इंसिडेंट सामने आया जो था आपका असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। असेंबली बम कॉन्स्पिरेसी, जिसमें कि असेंबली में बम फेंके गए थे। अब असेंबली बम कॉन्स्पिरेसी को करने वाले जो लीडर थे वो कौन कौन थे, तो इसमें नाम है आपका भगत सिंह का, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। इस कॉन्स्पिरेसी को करने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने की असेंबली में बम फेंके थे। और इस कॉन्स्पिरेसी के बाद ही ये कॉन्स्पिरेसी आपकी हुई थी 8 अप्रैल 1929 को ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी। और इसके बाद ही क्या हुआ, इसके बाद ही 23 मार्च 1931 को 3 जो आपके रेवोल्यूशनरीज हैं, इनको फांसी दी गई, इनको हैंग कर दिया गया। और 3 रेवोल्यूशनरी के नाम हम सभी को पता है वो क्या है, तो वो है सबसे पहले नंबर पे इसमें नाम आता है भगत सिंह का, फिर आता है राजगुरु का, और नेक्स्ट आता है सुखदेव का। तो
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, दे वर हैंग्ड। और जब इनको जिस डेट को इनको फांसी दी गई थी, इसी डेट को हम लोग आज भी मनाते हैं एज शहीदी दिवस। इस डेट को आज भी हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट और है चीज कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, भगत सिंह को जिस टाइम पे फांसी दी गई थी, तो उस टाइम पे वो एक बुक पढ़ रहे थे, ठीक है। इस टाइम पे वो एक बुक पढ़ रहे थे। बुक का नाम भी सभी को पता ही होगा। बुक का नाम था रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशनरी नाम की बुक ये पढ़ रहे थे, और जब ये पढ़ रहे थे तो इस टाइम पे इस बुक के 4 पेजेस थे, 4 पेजेस बचे हुए थे इस बुक के, जिस बुक का नाम है रशियन रेवोल्यूशन, जो कि भगत सिंह पढ़ रहे थे। अब इसके बाद 1921 के बाद नेक्स्ट इंसिडेंट जो आपका आता वो है 1930 में। 1930 में एक और इंसिडेंट हुआ था, तो वो था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। In 1939, a movement named Civil Disobedience Movement was started by Gandhi ji. This movement was started by Gandhi ji, and this movement was against salt law. This movement was against salt law. सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने साल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट शुरू की थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद यात्रा की थी, खुद ट्रैवल किया था, और जो भी आपके समुद्र तट जो होता है, सी कोस्ट होता है, वहां पे जो भी आपका नमक वगैरह होता है ना, बिखरा होता है, तो उस नमक को क्या किया था, इकट्ठा करके तो वहां पे इस मूवमेंट को खत्म किया था। तो नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई बाय गांधी जी। उसके बाद 1930 में ही आपकी हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 में हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, इट वाज इन लंदन। लंदन में हुई थी आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी टोटल जो कॉन्फ्रेंसेस हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई हैं, और तीनों के तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, इसमें आपके एक ही पर्सन जो थे उन्होंने हिस्सा लिया सभी कॉन्फ्रेंसेस में, और उनका नाम है बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। तो अम्बेडकर जी जो हैं वो तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंसेस जो थी इसमें थे। तो 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इन लंदन में हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट किसने लिया था, तो बी आर अम्बेडकर जी ने इसमें पार्ट लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर जी ने पार्ट लिया था, मतलब इस कॉन्फ्रेंस में जो बी आर अम्बेडकर हैं वो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हुआ 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। तो 1931 में नेक्स्ट हुआ गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी इरविन पैक्ट में क्या किया गया, तो इस पैक्ट में, पैक्ट मतलब कि दोनों के बीच में क्या है, समझौता हुआ। अब गांधी जी और इरविन के बीच में इस टाइम पे समझौता हुआ। अब समझौते में क्या किया गया, समझौते में जो गांधी जी है, गांधी जी ने
जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इस मूवमेंट को बंद कर दिया गया। ठीक है, गांधी इम्पैक्ट हुआ नेक्स्ट 1931 में, एग्जैक्ट डेट इसकी 5 मार्च 1931, और स्टेट में जो गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई हुई थी वो उन्होंने बंद कर दी। अब इसके बाद नेक्स्ट हुई 1932 में आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि सभी कॉन्फ्रेंसेस में बी आर अम्बेडकर शामिल थे, तो इस कॉन्फ्रेंस में आपके बी आर अम्बेडकर भी थे एंड गांधी जी भी थे। इस कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर भी थे और गांधी जी भी थे। और ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस, इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर हैं उनके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, उनमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। तो इसी डिस्प्यूट को बाद में 1932 में ही सॉल्व किया गया और इसको नाम दे दिया गया पूना पैक्ट का। तो नेक्स्ट हुआ पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट का किन किन के बीच में हुआ? पैक्ट अगेन मतलब समझौता या फिर ट्रीटी। और किन के बीच में हुई ये? तो ये हुई गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में नेक्स्ट ट्रीटी हुई, नेक्स्ट पैक्ट हुआ, जिस पैक्ट को बोला जाता है पूना पैक्ट। अब इस पैक्ट के बाद नेक्स्ट आता है आपका 1932 नेक्स्ट आता है आपका 1932 और 1932 जो है इसमें होती है आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था अगेन बी आर अम्बेडकर। इसमें पार्टिसिपेट किया था अगेन बी आर अम्बेडकर ने। इसके बाद 1933 में सबसे पहली बार पाकिस्तान वर्ड जो है वो दिया गया। वर्ड पाकिस्तान was given in 1933 by चौधरी रहमत अली ने नेक्स्ट 1933 में दिया पाकिस्तान वर्ड। और पाकिस्तान जो है वर्ड दिया, इट वाज बेस्ड ऑन द एरियाज। और इसमें कौन कौन से एरिया थे? इफ वी टेक द लेटर P, then P stand for पंजाब, A अफगानिस्तान, K stands for Kabul, K stands for Kabul, और K stand for कश्मीर, सॉरी, और S stand for सिंध, P
P stand for Punjab, A stand for Afghanistan, K stand for Kashmir, S stand for Sindh and जो बच गया आपका TAN, तो TAN का मतलब था यहाँ पे बलूचिस्तान। तो इसके बेस इस बेस पे ही जो नाम है पाकिस्तान वो दिया गया बाय चौधरी रहमत अली। इसके बाद नेक्स्ट हुई 1940 में लाहौर सेशन। में वो लाहौर सेशन हुआ था। ये कांग्रेस का नहीं होता, लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट होता 1940 में लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। और इस सेशन में क्या किया गया था, तो इस सेशन में पाकिस्तान की डिमांड करी गई थी, डिमांड ऑफ पाकिस्तान की डिमांड की गई थी किसके द्वारा, तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि उस टाइम पे मुस्लिम लीग के लीडर थे। ठीक है, 1940 में वो लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन विच डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज पुट फॉरवर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। अब 1940 के बाद ही इसमें ही 1940 में ही नेक्स्ट बात आती है सुभाष चंद्र बोस की। में ही नेक्स्ट बात आती है सुभाष चंद्र बोस की। तो हमने देखा था कांग्रेस के सेशन में कि जब कांग्रेस का सेशन हुआ था 1939 में, तो उस टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था तो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो इन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ दिया उसके बाद इनके दिमाग में ये प्लान आया कि हम क्या करेंगे, अपनी एक अलग से आर्मी बनाएंगे जिसको नाम देंगे इंडियन नेशनल आर्मी का। तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो प्लान है वो सबसे पहले इनके दिमाग में आया था। लेकिन अगर इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर की बात करी जाए तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो फाउंडर थे वो थे आपके कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का वो किया, मतलब इनके दिमाग में आया इंडियन नेशनल आर्मी का। और इसके बाद ही इनको इसी टाइम पे इनको अरेस्ट कर लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया गया था। और जब इनको अरेस्ट कर लिया गया था तो अरेस्ट करने के बाद ये इनको अपने घर में नजरबंद कर दिया गया था और फिर ये वहां से भाग गए। भागने के बाद ये गए बर्लिन में। बर्लिन जो कि जर्मनी का भाग है, जर्मनी का ही एरिया है। तो ये गए नेक्स्ट बर्लिन में, जर्मनी में गए। और जर्मनी में उस टाइम पे जो रूलर था, जिसका राज चलता था, वो था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो बर्लिन में जर्मनी में उस टाइम का जो रूलर आप बोल सकते हो तो वो था आपका हिटलर। तो वहां पे जाके वहां पे जब ये गए तो हिटलर का ये असिस्टेंट था जिसने इनको वेलकम किया था। और इसके बाद उन्होंने हिटलर के साथ मिलके ही एक आर्मी बनाई थी। हिटलर ने इनको टाइटल दिया था नेताजी का। हिटलर जब ये गए जर्मनी में तो हिटलर ने इनको टाइटल दिया था नेताजी का। और इसके बाद ही 30 मार्च 1942 को बनी आपकी इंडियन नेशनल आर्मी इन
जापान, और बनाने वाले थे कैप्टन मोहन सिंह। जापान में बनी इंडियन नेशनल आर्मी है, उसको बनाने वाले थे कैप्टन मोहन सिंह। इसके बाद नेक्स्ट आया 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में आया क्रिप्स मिशन, जिसको लाने वाले मेन जो थे वो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसको लाने वाले थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और ये जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन लाया था, इसमें लिखा गया था कि जो भी इंडियंस हैं, जैसे ही वो सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर पे आपकी शुरू हो चुकी थी, तो जो इंडियंस हैं जैसे ही वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेते हैं, मतलब उसमें हेल्प करते हैं, तो इंडियंस को उसके बाद जो उनकी इंडिपेंडेंस है वो दे दी जाएगी, उनको इंडिपेंडेंट बना दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो क्रिप्स था, ये जो मिशन था क्रिप्स मिशन, इस मिशन को गांधी जी ने एक नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक। इसको गांधी जी ने नाम दिया था पोस्ट डेटेड चेक का। इसके बाद 1943 में जो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने फाउंडेशन रखी, फाउंडर लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसमें कि जो सोल्जर्स होते थे, जो भी आर्मी की सोल्जर्स होती थी, वो सारी की सारी फीमेल्स होती थी। 1943 में नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इन्होंने बनाई फाउंडेशन रखी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की। इसी के साथ 1943 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया दिल्ली चलो। 1943 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया दिल्ली चलो का। इसके बाद 1946 में ब्रिटिशर्स एक और प्लान लेके आए। ब्रिटिशर्स पुट फॉरवर्ड वन मोर प्लान, इसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान का। इसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान का, जो कि आया 1946 में। और इस प्लान को लाने वाले थे आपके अगेन जो क्रिप्स मिशन को लेके आए थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, और साथ में थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीन ब्रिटिशर्स जो थे ये लाए थे कैबिनेट मिशन प्लान, और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान सबसे पहले इंडिया में इलेक्शंस करवाए गए। इंडिया में इलेक्शंस करवाए गए, इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सबसे पहले इलेक्शंस हैं वो करवाए गए इसमें। और इन इलेक्शंस में, इन दीज इलेक्शन जो आपकी कांग्रेस है, आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसको मिली मैक्सिमम सीट्स। इसी इन इलेक्शंस में जो आपकी कांग्रेस है इसको मैक्सिमम सीट्स मिली थी, और टोटल सीट्स जिनके ऊपर इलेक्शन किए जा रहे थे वो थे आपकी 273 सीट्स, और इसमें जो कांग्रेस है उसको 209 सीट्स दी गई थी।
ही फरवरी 1947 में क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी और इंडिया को एक अलग नेशन बना दिया जाएगा। इसके बाद 1947 में नेक्स्ट आया माउंटबेटन प्लान। 1947 में नेक्स्ट आया माउंटबेटन प्लान। और इस प्लान में क्या था, तो इस प्लान में था पार्टीशन का कंसेप्ट था, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें ही कंसेप्ट था पार्टीशन का, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके अकॉर्डिंग on 14th अगस्त 1947 पाकिस्तान को एक अलग नेशन बना दिया गया और इसके साथ ही 15th अगस्त 1947 को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और लॉर्ड जो माउंटबेटन प्लान है इसको लाने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान को लाने वाले थे और यही थे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यही आपके थे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया की लास्ट वाइसरॉय ये थे। तो इस तरह से अलग अलग इंसिडेंट्स के बाद, अलग अलग मूवमेंट्स के बाद और अलग अलग ब्रिटिशर्स के द्वारा प्लान लाने के बाद आखिरकार एंड में 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। और इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया था इसको एक पूरा यूनाइटेड नेशन बनाने का जो काम किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो इंडिया को यूनाइट करने का काम किया गया था, इंडिया को इकट्ठा मतलब एक नेशन बनाने का काम किया गया था, वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यूनाइटेड करने का काम किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं यही आपके बने थे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर। ये बने थे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आपकी मॉडल जो है वो यहीं पे फिनिश हो जाती है। आई थिंक एक दो टॉपिक बीच में रह गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके हो जाएंगे, उसमें मेन जो डेट्स हैं वो भी बता दूंगी अगेन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।